बीजेपी की बी टीम बनी आप। गुजरात में कांग्रेस से नहीं होगा गठबंधन। गोवा में भी अकेले चुनाव लड़ेगी आप। गोवा और गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी में होता है मुकाबला। वोट बटा तो बीजेपी को ही होगा फायदा। राहुल गांधी हाल ही में गुजरात के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। बीजेपी की बी टीम बने हुए हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, उन्हें बाहर करना होगा। अब राहुल के इस बयान का समर्थन कांग्रेस के कई नेताओं ने किया, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने कांग्रेस की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल राहुल गांधी ये दावा भी कर रहे थे कि वो गुजरात में बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी से सत्ता छीनेंगे और गुजरात में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ए और बी टीम का फैसला जनता करेगी। कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन हुआ वो लोकसभा चुनाव के लिए ही था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा। ना तो हरियाणा में गठबंधन हुआ और ना ही दिल्ली में। भले ही गठबंधन नहीं होने का नुकसान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ही हुआ, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के तेवर ये बता रहे हैं कि उसे इस बात की चिंता नहीं है कि सत्ता में कौन आएगा। उसे चिंता है तो सिर्फ इस बात की कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय दल के दर्जे को कैसे बचाना है। तो क्या कहा है आम आदमी पार्टी ने जिससे बीजेपी को हो सकता है बड़ा फायदा, इसी पर हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। गुजरात और गोवा, इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार लंबे समय से है। बीजेपी की जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि विपक्ष को मिलने वाले वोटों में बंटवारा। गोवा चुनाव में तो बीजेपी को 35% से कम वोट मिला, फिर भी वो सरकार बनाने में कामयाब हो गई। तो गुजरात में 2022 में बीजेपी को मिली जीत के पीछे आम आदमी पार्टी को मिले वोटों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और इस बार आप की तरह साफ कर दिया गया है कि 2022 के गुजरात चुनाव में वो हुआ था, वो ही अब 2027 में भी होने वाला है। यानी बीजेपी विरोधी वोटों के बंटवारे की तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से कर ली गई है और दावा यही किया जा रहा है कि आपकी नजर राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को बचाए रखने पर है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा संकट में है, क्योंकि 4 राज्यों में पार्टी को कम से कम 6% वोट चाहिए। अगर आपको गोवा और गुजरात में से किसी एक राज्य में 6% वोट से कम वोट मिलता है तो उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा संकट में फंस जाएगा। इसलिए आप इन दोनों ही राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और ये तैयारी शुरू भी कर दी गई है। गोवा में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंची दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी गोवा और गुजरात के विधानसभा चुनावों में अकेले लड़ेगी। आतिशी ने साफ कर दिया कि हम अपने दम पर गोवा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आतिशी ने कहा कि गोवा के लोगों ने 2022 में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया और उसी दौरान कांग्रेस ने 11 सीटें जीती, लेकिन उसके 8 विधायक बाद में भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल 3 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल है और आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं। जब आपके 2 उम्मीदवार 2022 का चुनाव जीते तो अफवाहें थीं कि वो 2 महीने में भी पार्टी में नहीं टिकेंगे, लेकिन वो अब भी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि वो राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए हैं। जबकि कांग्रेस के विधायकों को देखा जा सकता है कि वो किसके समर्थन से जीते और आज कहां हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या आप समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन में दिलचस्पी नहीं रखती, तो उन्होंने कहा कि जब 11 में से 8 विधायक भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो समान विचारधारा क्या होती है। गुजरात में आपके 5 विधायक जीते थे, अभी मौजूदा संख्या 4 विधायकों की है। एक विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में गए हैं। अभी हाल ही में ये सीट खाली है। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिखाया है कि हमारे 2 विधायक चुने गए और वो अब भी पार्टी के साथ खड़े हैं। भाजपा ने हमारे विधायकों को भी लुभाने की कोशिश की। हमें ऐसी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है जिसमें चुनाव जीतना और पैसा कमाना ही एकमात्र उद्देश्य हो। राजनीति में हमारी दिलचस्पी लोगों के लिए काम करने में है। आतिशी के बयान से एक बात साफ हो गई है कि आप अब इंडिया गठबंधन में नहीं हैं। कम से कम तकनीकिक रूप से तो यही माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी हर राज्य में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। गोवा हो या गुजरात, दोनों ही राज्यों में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और कांग्रेस के पास पूरे राज्य में मजबूत संगठन भी बना हुआ है।
गुजरात में जिस तरह से राहुल गांधी सक्रिय हुए हैं, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जो वोट 2022 में आम आदमी पार्टी की तरफ से चला गया था वो कांग्रेस में लौटता दिख रहा है। और इसी के चलते अब आम आदमी पार्टी को ये ऐलान करना पड़ रहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पर हमला किया जा रहा है कि उसके विधायक जीत भी गए तो बीजेपी के ही काम आएंगे, जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी से लड़ेंगे। यहाँ एक सवाल उठ रहा है कि आप अगर अकेले चुनाव लड़ेंगी तो फायदा किसका करेंगी? जाहिर सी बात है कि इसका फायदा बीजेपी को ही होगा। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बनी। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से दिल्ली को लेकर भी आम आदमी पार्टी से बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली चुनाव में तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से बातचीत करने से ही इनकार कर दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता ये मानकर चल रहे थे कि दिल्ली में केजरीवाल का कोई विकल्प ही नहीं है। दावा तो यहां तक कर रहे थे कि मोदी की बीजेपी इस जन्म में केजरीवाल को नहीं हरा सकती है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार मिली तो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली विधानसभा सीट यानी कि अपनी सीट से चुनाव हार गए। और अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट से भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और शायद अब वो विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हालांकि इस हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह गठबंधन ना करना ही माना जा रहा था। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी साफ कर रही है कि वो आगे भी किसी तरह का गठबंधन नहीं करेगी। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है वो कांग्रेस पर सीधा हमला बोला गया है। उसके बाद से साफ है कि कांग्रेस पार्टी भी अब आप को किनारे कर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। गुजरात में तो कांग्रेस ने अगले ही महीने पार्टी का अधिवेशन बुला लिया है। गोवा को लेकर भी रणनीति बनाई गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। हालांकि गोवा में अभी चुनाव होने में वक्त है, लेकिन अभी से ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इस राज्य पर फोकस कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अधिवेशन अब इस बात पर भी चर्चा होगी कि आम आदमी पार्टी के पास गए वोटों को कैसे वापस अपने खेमे में लाया जाए, क्योंकि कांग्रेस ये बात समझ चुकी है कि उसको सबसे ज्यादा डेंट अगर कोई लगा रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है। वैसे एक बात तो साफ हो गई कि गुजरात में पार्टी के अधिवेशन में बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा सियासी प्लान सामने आ सकता है। ऐसे में सभी की नजरें कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन पर अब टिकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस अब चाहती है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जिस कोशिश में लगी है उस कोशिश में उसे कामयाबी कब तक मिल पाती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।